आज हम एक छोटी पर बहुत गहरी कहानी पर बात करेंगे। जी। शीर्षक है बांस और फर्न। ये धैर्य और उस विकास की कहानी है जो मतलब अक्सर दिखता नहीं है। बिल्कुल। ये एक दृष्टांत कथा है ना? हाँ, एक दृष्टांत कथा। हाँ। और आज हम इसी के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो सोचिए, एक जंगल है। वहां कोई व्यक्ति 2 बीज बोता है, एक फर्न का और दूसरा बांस का। ठीक है। और दोनों को बराबर देखभाल मिलती है, रोज पानी, सब कुछ। जी। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। फर्न का बीज वो तो तेजी से उगता है। हाँ, फौरन। कुछ ही वक्त में हरी पत्तियां, पौधा दिखने लगता है, जमीन पर एकदम साफ। हाँ, मतलब प्रगति दिख रही है साफ साफ। बिल्कुल। लेकिन वो जो बांस का बीज है, वहां जमीन पर कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे वो बीज है ही नहीं। यहीं आकर मामला सोचने वाला हो जाता है। एक तरफ फर्न है जो तुरंत नतीजा दे रहा है, हाँ, आंखों को दिख रहा है, और दूसरी तरफ बांस जहां बाहर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। सही कहा। अक्सर हम बाहरी संकेतों को ही मतलब सब कुछ मान लेते हैं, है ना? बिल्कुल। जो दिखता है वही सच लिखता है कई बार। और कहानी आगे बढ़ती है। 1 साल बीत गया, फर्न और बड़ा और हरा भरा, बांस वैसा ही, वैसा का वैसा। 2 साल, 3 साल, 5 साल, पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 8 साल। हाँ, और वो व्यक्ति रोज उसे पानी दे रहा है। सोचिए जरा, 5 साल तक एक बेजान दिखते बीज को सींचना। ये वाकई में धैर्य की परीक्षा है ना? मेरे मन में तो ये सवाल आता है, क्या ये अटूट विश्वास है या फिर सिर्फ जिद? असल जिंदगी में कौन इतना इंतजार करेगा? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, 5 साल वाकई लंबा समय है। आजकल तो हमें मतलब तुरंत नतीजे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद यहाँ बात सिर्फ धैर्य की नहीं है, शायद ये प्रक्रिया में विश्वास की बात है। हो सकता है उस व्यक्ति को अंदाजा हो कि बांस कैसे बढ़ता है। अच्छा। कि वो अपने शुरुआती ऊर्जा जड़ें बनाने में लगाता है। तो ये एक तरह से जानकारी के साथ विश्वास है, ब्लाइंड फेथ नहीं। ये बात तो है। इसे हम दूसरी चीजों से जोड़ सकते हैं, जैसे कोई लंबी पढ़ाई कर रहा हो, कोई स्किल सीख रहा हो, या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा हो। हाँ, हाँ। शुरुआती कई साल तो सिर्फ नींव बनाने में जाते हैं। बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, पर वो जो अदृश्य मेहनत है, वही तो असली निवेश है। सही कहा। और फिर कहानी के मुताबिक 5 साल के उस लंबे इंतजार के बाद 6ठे साल में जी कुछ कमाल होता है। बांस का एक नन्हा सा अंकुर फूटता है आखिरकार। और फिर जो होता है वो हैरान करने वाला है। सिर्फ 6 हफ्तों में वो 80 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। 6 हफ्तों में 80 फीट? ये तो अविश्वसनीय लगता है ना? एकदम से। हाँ, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसकी वजह है। वो जो 5 साल थे ना, हाँ, उन 5 सालों में बांस बेकार नहीं बैठा था, वो जमीन के नीचे काम कर रहा था। अच्छा, मतलब वो अपनी जड़ें फैला रहा था, एक बहुत मजबूत, बहुत फैला हुआ जड़ तंत्र बना रहा था। ओह। और यही मजबूत जड़ें थी जिन्होंने उसे वो असाधारण ऊंचाई पाने की और उस ऊंचाई पर टिके रहने की ताकत दी। तो वो 5 साल बेकार नहीं गए? बिल्कुल नहीं। वो अदृश्य तैयारी थी, वही नींव थी। तेजी से मिली ऊंचाई अगर नींव कमजोर हो तो टिकती नहीं है ना? सही बात है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े काम के लिए, किसी हुनर के लिए, वो जो बुनियादी काम है, हाँ, जो शायद बोरिंग लगे, हाँ, उस पर वक्त लगाना कितना जरूरी है। वो नींव का काम अक्सर ग्लैमरस नहीं होता, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हम क्या समझे, मतलब क्या सीख है? देखिए, पहला सबक तो एकदम साफ है। क्या? धैर्य। और ये समझना कि विकास हमेशा आंखों के सामने नहीं होता। अगर बाहर से प्रगति नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा। हाँ, ये तो मुख्य बात है। जी, लेकिन इसमें एक और परत भी है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो क्या? ये सिर्फ इंतजार करने की बात नहीं है, ये लगातार कोशिश करने की भी बात है। उस आदमी ने पानी देना बंद नहीं किया, है ना? हाँ, ये भी है। विश्वास और कर्म दोनों। बिल्कुल। और एक बात और, फर्न का भी तो अपना महत्व है। हाँ, वो भी तो उगा, फला फूला। जी, शायद जिंदगी में हमें दोनों तरह के विकास की जरूरत होती है। कुछ फर्न जैसे जो जल्दी नतीजे देकर हौसला बढ़ाते हैं, और कुछ बांस जैसे जिनकी लंबी तैयारी किसी बड़ी कामयाबी की बुनियाद रखती है। शायद संतुलन जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प बात कही। फर्न और बांस दोनों का अपना रोल। हाँ, और अंत में ये कहानी हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि हमारी अपनी जिंदगी में या हमारे काम में ऐसे कौन से बांस हो सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजा अभी नहीं दिख रहा? क्या पता जिसे हम आज रुकावट या असफलता समझ रहे हों, वो असल में जड़ें मजबूत करने का दौर हो, किसी आने वाली बड़ी छलांग के लिए तैयारी। ये सोचने वाली बात है। और अगर विकास हमेशा दिखाई नहीं देता
तो फिर हम प्रगति को मापें कैसे? अपनी या दूसरों की? क्या देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है? इस पर सोचा जा सकता है।